आज डिस्कस करने एक्सरसाइज 1 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 20, 28 एंड 32 पे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। ये ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। लिखा है लाइज ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ प्लेन है मतलब फ्रिक्शन लगेगा ना। ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 मतलब ये थीटा कितना हो गया अपना 37 डिग्री। अब लिखा है ना, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक पैरेलल टू एंड अपवर्ड द प्लेन। यहाँ लिखा रखा है ये 30 न्यूटन ऊपर लग रहा है। पूछा है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक इज नियरली अलोंग। तो डायरेक्शन दिखाए हुए हैं OB, OA, OC, OD किस डायरेक्शन लगेगा। यहाँ पे हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 3/4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करने जाऊं इस पे FBD ना जो आपको दिखाते हुए देखा जाए तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल इस पे कहाँ लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। नीचे क्या लगेगा mg, मास है 10 kg। तो 10 kg का mg कितना आ गया 100 न्यूटन हो गया, ठीक है। और यहाँ mg ये रहा तो इसके साथ एंगल कितना है 53 डिग्री। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर ये 53 डिग्री लेते हो तो इस डायरेक्शन में आएगा 100 का ये हो गया cos 53 डिग्री। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 100 का हमारे पास क्या आया sin 53 डिग्री। अब sin 37 मेरा 3/5 है तो उसी तरह से cos 53 भी sin 37 के बराबर होगा 3/5। तो ये कितना आएगा 300/5 60 न्यूटन आया। और वैसे यहाँ पे ये हो जाएगा sin 53 इज इक्वल टू 4/5। अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो 4/5 इज दिस इज 80 न्यूटन। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो नीचे डायरेक्शन में 60 लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में 30 है। तो नेट फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, नेट फोर्स नीचे लग रहा है जिसके कारण अगर फ्रिक्शन नहीं होता बॉडी नीचे स्लाइड करती, तो जिसके कारण फ्रिक्शन इस बॉडी पे कहाँ लगेगा ऊपर लगेगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में y डायरेक्शन बैलेंस किया जाए तो हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 80 न्यूटन। अब अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू पूछूं कितना होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू इंटू एन। n कितना है, n है हमारे पास इज इक्वल टू 80 न्यूटन। म्यू की वैल्यू है 3/4। तो 3/4 इंटू 80, 20 इंटू 3 कितना आया 60 न्यूटन आया। तो इस बॉडी पे जो सरफेस जो दो फोर्स लगा रहा है, सरफेस के द्वारा जो दो फोर्स लग रहे हैं वो कौन सा फोर्स है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है जो कितना आया मेरा 60 न्यूटन आया। और एक फोर्स किसके द्वारा है, नॉर्मल के द्वारा, नॉर्मल है ना के द्वारा यहाँ पे फोर्स जो सरफेस लगा रहा है वो कितना है 80 न्यूटन। तो हम क्या कह सकते हैं नेट फोर्स है ना बाय द ग्राउंड, नेट फोर्स कितना हो जाएगा F इज इक्वल टू, आप क्या बोल सकते हो F इज इक्वल टू √F² प्लस n²। यहाँ पूछा था सरफेस के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, दिस इज इक्वल टू √60² प्लस 80² विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन। और कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है OB के अलोंग OB डायरेक्शन है ना, आप देख सकते हो। तो OB डायरेक्शन मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर B करके। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। FBD बनाना था, बस आपको चेक करना था। ये 100 cos 53, 100 sin 53 ये सरफेस के द्वारा तो लग रहा है, ये तो ग्रेविटी लगा रहा है। यहाँ पे बस यही दो फोर्स लग रहे थे। तो नेट फोर्स सरफेस के द्वारा हमारा नंबर 28 पे डायग्राम कुछ इस तरह से है। लिखा इन द अरेंजमेंट शोन मास ऑफ ब्लॉक B एंड A इज 2m एंड m। B का मास है 2m और A का मास कितना दिया हुआ है मुझे, A का मास दिया हुआ है m। अब आगे लिखा है सरफेस बिटवीन B एंड फ्लोर इज स्मूथ, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ब्लॉक B इज कनेक्टेड टू ब्लॉक C बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग पुली सिस्टम इफ द होल सिस्टम इज रिलीज्ड। इस पूरे सिस्टम को अगर रिलीज किया जाए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ब्लॉक मास ऑफ ब्लॉक C। तो इसका मास कैपिटल M कितना होगा ये हम बात करना चाहते हैं। सो दैट A रिमेन स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू B, A स्टेशनरी बना रहे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A एंड B, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना गिवन है म्यू करके मुझे गिवन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये पूरा सिस्टम ना अगर स्टेशनरी बना हुआ है तो यहाँ से क्या कह सकते हो, इस A का अगर मैं FBD आपको दिखाऊं, ठीक है, A का अगर FBD बात की जाए तो क्या बोल सकते हो, सरफेस जो है इस पे फोर्स कहाँ लगाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लगाएगा ना। ये सिस्टम स्टेशनरी है
ठीक है, पर रिलीज रेस्ट से किया जाए तो ये पूरा सिस्टम क्या करेगा, ए से आगे एक्सिलरेट करेगा, और कनेक्टेड सिस्टम है तो उतने ए से नीचे जाएगा। तो ये ए से अगर आगे जाएगा तो इसका मास हमें m दिया है, इस पे ma फोर्स सूडो फोर्स पीछे लगेगा, और हम क्या कह सकते हैं, ग्रेविटी इसको नीचे फोर्स mg से खींचेगी, और इसको है ना ये रुका हुआ है, मतलब यहाँ से क्या कह सकता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स इस ए पे कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, प्रिवेंट करने के लिए ना स्लाइडिंग। तो क्या कह सकते हैं, नॉर्मल तो हो गया हमारे पास ma इक्वेशन 1, और फ्रिक्शन जो है वो क्या लिखा जा सकता है, mg। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे गिवन है म्यू करके, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से म्यू इंटू n की वैल्यू क्या है, एम ए इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से m से m गया, यहाँ से a की वैल्यू तो आ गई मेरे पास g डिवाइडेड बाई म्यू, ये तो आ गया एक्सिलरेशन ना। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ इस पूरे सिस्टम की बात करने, तो इस पूरे सिस्टम को अगर देखूं, पूरे सिस्टम का मास कितना है, पूरे सिस्टम का मास हो गया 3m, और ये पूरा सिस्टम हमारा कितने एक्सिलरेशन से आगे जा रहा है, a से, और इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे कनेक्टेड, t। यहाँ पे a से आगे जा रहा है तो सूडो फोर्स 3ma कहाँ लगेगा, पीछे। t इज इक्वल टू क्या आया, 3m इंटू a, फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आपका बन के आ गया, a की वैल्यू लगा दो तो a की वैल्यू लिख दी जाए इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाय क्या बन के आया मेरा, म्यू। ये आ गया टेंशन। अब बात की जाए इस सी ब्लॉक की, तो इस सी ब्लॉक के लिए क्या लिख सकता हूँ, इसका मास हमें पता करना था इस सी ब्लॉक का। नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, रस्सी का टेंशन t, क्योंकि जितना टेंशन यहाँ उतना ही टेंशन यहाँ, कनेक्टेड स्ट्रिंग्स, आइडियल स्ट्रिंग। a नीचे एक्सेलरेशन, सूडो कहाँ लगेगा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या करो, इक्वेशन लिखना शुरू करो, t प्लस एम ए इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, mg। तो t प्लस एम ए इज इक्वल टू क्या बना हुआ है, mg। यहाँ t की वैल्यू रख दो, 3mg डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे m a को राइट साइड लाया तो कैपिटल M कॉमन, g माइनस ए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन गया 3mg डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू m इंटू g माइनस ए की जगह क्या पड़ा है, ए की जगह पड़ा है हमारा g बाई म्यू। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से g कॉमन निकाल के इस g से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरा आ गया 3m डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू m इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, यहाँ से म्यू कैंसिल, यहाँ से कैपिटल M कितना आया, कैपिटल M आ गया 3m डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। ये रहा हमारा कैपिटल M मास, जो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करके। ये क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन समझ आ गया, एफबीडी बनाना था मैं यहाँ तक स्क्रीन। नंबर 32 में ये हमारा सिस्टम गिवन है, लिखा है अ स्फीयर ऑफ मास m इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ सेवरल स्प्रिंग्स एज शोन। जैसे इक्विलिब्रियम में रखा है, मेजरमेंट शोज दैट वन ऑफ द स्प्रिंग अप्लाइज अ फोर्स F वेक्टर ऑन द स्फीयर। तो मैंने मान लिया ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, F वेक्टर लगा रहा है। अब आगे लिखा है ना, तो हम बोल सकते हैं ये F वेक्टर कुछ डायरेक्शन लगा रहा है ना, क्योंकि ये अगर इसको ऊपर खींचेगा तो इस पे फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगेगा नीचे डायरेक्शन में। विद व्हाट एक्सीलरेशन द स्फीयर विल मूव इमीडिएटली आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग इज कट। तो जैसे स्प्रिंग को कट किया तो ये फोर्स गायब हो गया, तो ये फोर्स जो लग रहा था जिस नीचे रखा हुआ था, तो ये जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, उसका एक्सीलरेशन कितना होगा पूछा गया। तो लेट्स से हम क्या कह सकते हैं, जब इक्विलिब्रियम में है तो ये जो चार स्प्रिंग्स हैं, ये चार स्प्रिंग अभी तो इक्विलिब्रियम में था, है ना, F1, F2, F3, F4, और ये F वेक्टर मिला के इन सभी का रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होता है हमारा, 0 होता है। F प्लस F1 प्लस F2 प्लस क्या लिख सकता हूँ, F3 प्लस F4 ना, और रिजल्टेंट हम बोल दे, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम गिवन है तो इसका रिजल्टेंट कितना हुआ, 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये मेरा कितना आ गया, ये आ गया इज इक्वल टू माइनस F करते हुए। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे ये स्प्रिंग को कट किया तो ये फोर्स गायब हो गया। अब ये फोर्स गायब हो गया तो उस केस में नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या लगता दिख रहा है, इज इक्वल टू, है ना, बस यही चार फोर्स लग रहे हैं,
ठीक है, F1 F2 F3 F4, ठीक है। अब ये नेट फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, नेट फोर्स को लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ से m × a, और ये F1 F2 F3 F4 इनका सम कितना सिखाया, माइनस एफ वेक्टर, यहाँ से a वेक्टर क्या निकल के आ गया, माइनस एफ वेक्टर बाई m, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा अपना, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।